तो शुरू में भी कह रहा था आज आशीष एक अच्छी चीज़ ये है कि कोई ख़राब चीज़ नहीं है आज। मतलब रोज़ सुबह हम उठ रहे हैं तो आज का एक्सीडेंट कल तो अर्निंग सीजन का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ। कल हमने बात भी की थी एशियन पेंट्स की, किस तरीके की कल एशियन पेंट्स में धुलाई हुई थी। और एक बार उसका चार्ट रखिए ज़रा स्क्रीन पर, देखिए इस तरीके की, मतलब ऑलरेडी वीक स्टॉक रिकवरी करने को तैयार ही नहीं था कल। और कल एशियन पेंट्स का आप वॉल्यूम देखिए आप ज़रा, मतलब किस तरीके के वॉल्यूम्स थे यहाँ पर, करीब करीब 1 करोड़ शेयर का वॉल्यूम था। और कल का डिलीवरी वॉल्यूम भी मैं देख रहा था एशियन पेंट्स का, बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी सेलिंग यहाँ पर हुई कल। तो कुल मिलाकर 41% के करीब डिलीवरी थी। तो वो एक एक्सीडेंट था, उससे पहले भी हमने 3-4 एक्सीडेंट देखे थे। आज मार्केट में कोई एक्सीडेंट नहीं है, और भले ही कुछ नंबर्स ख़राब रहे हो, जैसे मैंने इवन कुछ हेडलाइंस इम्प्रॉम्प्टू चेंज करी, क्योंकि भले ही वो नंबर्स कहने को ख़राब रहे हो, मार्केट ने उससे ज़्यादा ख़राब बचा लिए थे। ज़्यादातर नंबर्स जो है ना, वो मार्केट की पोजीशनिंग से थोड़े से बेटर है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, और ये मैं मंगलम का स्लग पढ़ रहा था तो उससे मैंने थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस निकाला है। ब्रिटानिया के नंबर्स कमज़ोर थे, कमज़ोर है नंबर्स, लेकिन शेयर एक तैयार था कल एक एक्सीडेंट के लिए। कल जिस तरीके से कोलैप्स हुआ था ना टुवर्ड्स द एंड, है तो 8% की वॉल्यूम ग्रोथ, फिर भी तो एशियन पेंट्स के केस में तो कंप्लीट डिजास्टर था। इसके केस में डिजास्टर नहीं है, इसके लिए एक। दूसरा अगेन वही मंगलम के स्लग में पढ़ा, जुबिलेंट के नंबर्स फॉर एग्जांपल, उसके इंटरनल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। वो मैं जब बिग स्टॉक्स में आऊँगा तो आराम से डिस्कस करूँगा इसको। ये भी स्टॉक पिछले कुछ दिनों में करेक्ट हुआ है, और कल भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5 लो के आसपास बंद हुआ था। ये भी मुझे लग रहा है कि शायद थोड़े से एक अच्छी रैली के लिए तैयार है। हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे हैं, हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे हैं, रैमको सीमेंट के नंबर्स अच्छे हैं, क्रूड 72 के नीचे आया है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स फिसला है अपने हाई से, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। तो अब सब कुछ पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ डेटा भले, लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी पॉजिटिव है, अगर आप मुहूर्त का डेटा हटा दें, जो ऑब्वियसली इसको कोई सेंस नहीं था, एफआई की कैश बिकवाली ना सिर्फ नवंबर में सबसे कम है, बल्कि लास्ट के ऑलमोस्ट 40 दिन, मेरे ख्याल से अक्टूबर का भी इंक्लूड कर लेंगे तो भी शायद सबसे कम होगी। ये एक बड़ा पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि कल जिस तरीके से मार्केट गिरा, एशियन पेंट्स जिस तरह से गिरा, कल चांसेस थे कि एफआई की सेलिंग बड़ी होती। लेकिन कल जिस तरीके से निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक ने बिहेव किया, और उसके बाद जो एफआई का नंबर आया ना, एक सेंस मेरी ये बनी है कि शायद लार्ज कैप में एटलीस्ट वर्स्ट ऑफ द प्राइस डैमेज अब खत्म हुआ है। हो सकता है हम गलत हों और मार्केट एक बार अक्टूबर लो ब्रेक करके 23,500 वापस, मतलब 200 मूविंग एवरेज हिट कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कम हुई है। पहले के मुकाबले उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हुई है यहाँ पर। भाई साहब कुछ बहुत